बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लगवा दी? भाई साहब एक बात बताओ, 65 साल तक बिहार में कांग्रेस समर्थित सरकार रही है। 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार रही है। आपने क्यों नहीं बिहार में इंडस्ट्री खुलवा दी? आपने तो उल्टा इंडस्ट्री खोलने वालों से फिरौती मांगे हैं, किडनैपिंग करवाई है, और तो और चुनाव ना हार जाए इसलिए बिहार के सबसे मजबूत संसाधनों वाले क्षेत्र को बांटकर अलग कर दिया। झारखंड बनाया ना आपने, बनाया कि नहीं बनाया? बीजेपी ने कम से कम बिहार में 24 घंटे बिजली तो दी है। कम से कम इतना तो किया है कि आज लाइट जाती है तो आप हक से एसडीओ को फोन घुमा देते हैं। घर घर नल जल का पानी तो मिल रहा है, वरना मुझे याद है 20 बरस पहले एक बार ट्रांसफार्मर उड़ा तो महीने भर की छुट्टी हो जाती थी। आज मिलता है क्या कहीं आपको वो बैटरी काला वाला भाड़ा पर 10 रुपए में, जिसको लोग रामायण खरीदने के लिए देखकर लाते थे? क्यों नहीं दिखता? क्योंकि लाइट की स्थिति बेहतर कर दी है भाजपा समर्थित सरकार ने बिहार में। ये लालू राबड़ी नहीं कर सकते थे क्या? अपराध की बात करें तो आज कहीं मर्डर होता है तो जंगल राज याद आ जाता है। लालू के दौर में लालू के गुर्गे दिन दहाड़े राजधानी पटना की सड़कों से बेटियों को, लड़कियों को उठा लेते थे। शादी में पटना के एक बड़े शोरूम से उसकी सारी की सारी गाड़ियां उठवा ली गई थी बारातियों के स्वागत के लिए। किसको नहीं मालूम है ये? बिहार में उद्योग क्यों नहीं है? लालू राज में आखिर इसके क्या नुकसान थे? इसके पीछे क्या रंगदारी थी, क्या हुकूमत था? कौन नहीं जानता है? ये किस्से इतने हैं कि हर किस्सों पर एक उपन्यास लिखा जा सकता है। वैशाली से 15 किलोमीटर दूर एक गांव है दाऊदनगर मंसूरपुर। 20 बरस पहले उस 15 किलोमीटर की दूरी को तय करने में घंटा भर से अधिक का समय लगता था। वो भी शाम में अगर सफर कर रहे हैं तो लूटपाट होने का भी खतरा रहता था। आज 15 मिनट लगते हैं। राज्य के किसी भी कोने से आप 3 से 4 घंटे में बिहार की राजधानी पटना पहुंच सकते हैं, वो भी बिना किसी खौफ के। ये एनडीए सरकार की देन है। ये सड़क का नेटवर्क नीतीश कुमार की देन है। ये लालू नहीं कर सकते थे क्या? जनता ने तो उनको पूर्ण बहुमत दिया था, देश में भी उनकी सरकार थी, फिर उन्होंने क्यों नहीं किया? जो सवाल पूछ रहे हैं कि भाजपा ने बिहार के लिए क्या किया। कितने पावर प्लांट, कितने कारखाने, कितने एम्स, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुलवाए लालू प्रसाद यादव ने बिहार में? बता दीजिए। नौकरी के नाम पर पलायन करने वाला बिहार, बीमारू राज्य बिहार किसने बनाया? बता दीजिए। आज भी साउथ की फिल्मों में गुंडा का किरदार निभा रहा अगर कोई विलेन यूपी बिहार से होता है ना, तो उसका एक्सेंट लालू प्रसाद यादव से मिलता जुलता रखा जाता है। क्यों? इससे पता चलता है कि लालू की इमेज पूरे देश में क्या थी। एक सामाजिक न्याय के नाम पर बिहार के भविष्य का सत्यानाश कर दिया। और बात करते हैं कि बिहार को भाजपा ने आखिर दिया क्या है। आज बिहार में विकास की एक एक ईंट भाजपा, एनडीए और नीतीश कुमार की देन है। तेजस्वी यादव के पास बिहार के लिए क्या विजन है बताइए जरा। नीतीश कुमार इंजीनियर है। आज भी जो लोग जानते हैं, कहीं किसी प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए नीतीश कुमार बैठ जाए तो वहां काम कर रहे इंजीनियर से सवाल जवाब करने लगते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करने लगते हैं। तेजस्वी की क्या समझ है बताइए जरा। बिहार में बाढ़ आती है, ठीक? क्यों आती है? इसके 5 कारण तेजस्वी यादव से पूछ लीजिए और उसके निदान पर कुछ पॉइंट्स बता दें तो हम मान जाएं कि तेजस्वी यादव में काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने की। प्रशांत किशोर की भाषा में कहें तो लालू यादव के बेटे होने के अलावा तेजस्वी यादव के पास और कौन सी उपलब्धि है, जनता ये बता दे। नौकरी देने का हल्ला उठाया हुआ है, उसके भी कुछ पॉइंट सुन लीजिए। नियोजित शिक्षक जितने भी काम करते हुए आपको नजर आते हैं बिहार में, उनमें से कईयों ने इस बार बीपीएससी का एग्जाम भी दिया है, निकाला भी है। वो नौकरियां किसने दी थी? तेजस्वी यादव तो तब सरकार में नहीं थे। बीपीएससी से टीचर भर्ती का ड्राफ्ट तो तेजस्वी यादव के सत्ता में आने से पहले बनकर तैयार हो गया था। तो बस किसी और का बनाया हुआ खाना परोस दिया और हल्ला करने लगे कि हम दिए नौकरी, हम दिए नौकरी। शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर बहे से खर खाए अब बकरियां चार। के पाठक को हटाने के लिए राजद ने क्या क्या कोशिशें नहीं की है, ये जनता नहीं जानती क्या? शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर किस पार्टी के थे, ये सब किसी से छुपा हुआ है क्या? एक सामाजिक न्याय के बदले बिहार ने लालू प्रसाद यादव को 15 साल सत्ता सुख दिया है। बदले में लालू ने बेड़ा गर्क करके रख दिया बिहार का। और आज भी आप कहिएगा कि लालू ने आवाज दी है, तो आपने आवाज देकर बाकी सब कुछ छीन लिया। ये क्यों ना कहते आप? हमारी नौकरी, हमारे अवसर, हमारी कानून व्यवस्था, हमारा भयमुक्त माहौल क्या छोड़ा लालू ने बिहार के लिए? देश में इमेज बनी बिहार की, जो कि बीमारू राज्य के तौर पे, एक गरीब, एक पलायन करते राज्य के तौर पे। जैसा और परिवारवाद पर राजद वाले आरोप लगाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, मिसा भारती, रोहिणी आचार्य पर सांप सूंघ जाता है। मिसा भारती का नाम भी मिसा कैसे पड़ा है जानते हैं? सुन लीजिए। कांग्रेस का एक काला कानून था, मिसा एक्ट। इसके तहत इंदिरा गांधी की सरकार बिना किसी वारंट के किसी को भी अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल सकती थी, उसकी संपत्ति जब्त कर सकती थी, उसकी संपत्ति की जांच करा सकती थी और इसके तहत तमाम नेताओं को जेल में डाला जा रहा था।
लालू यादव भी तब जेपी आंदोलन से जुड़े हुए थे और इस काले कानून से प्रताड़ित होने के बाद उसको आजीवन याद रखने के लिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम मिसा रख लिया था। वही लालू और उनका बेटा तेजस्वी यादव आज कांग्रेस की चरण वंदना कर रहा है, राहुल गांधी को कार्तिक के महीने में मटन खिला रहा है। चारा घोटाला में सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के माथे पर एक वो दाग है जो इंसान तो दूर जानवरों का चारा तक नहीं छोड़ने के लिए जाना जाता है। क्या आपको मालूम है चारा घोटाला किसकी देन है? किसने ये केस किया था? कांग्रेस ने। कांग्रेस की सरकार ने लालू यादव पर जांच बिठाई थी और चारा घोटाला का उद्भेदन शुरू हुआ था। ब्राह्मण कांग्रेस के मजबूत वोटर हुआ करते थे देश में, इसलिए जगन्नाथ मिश्र के केस को कमजोर रखा गया और बाद में उन्हें जमानत मिल गई, लालू यादव को जेल हो गई। ऑन रिकॉर्ड है, सबको मालूम है, ये कांग्रेस की देन है जिसको लालू आज मटन खिला रहे हैं। आज का बिहार जहां पीएमसीएच है, आईजीआईएमएस की आधुनिक सुविधाएं हैं, एम्स है, आईआईटी है, एनआईटी है, शानदार हाईवे है, 24 घंटे बिजली है, लड़कियों का भयमुक्त शिक्षा है, मेट्रो है, वंदे भारत है, राजगीर का पर्यटन है, नालंदा का नया विश्व स्तरीय कॉलेज है, चंपारण का टूरिज्म है, पटना का मेरीन ड्राइव है, गंगा नदी में से हुगली तक विकसित होने वाला हजारों करोड़ का जलमार्ग है। ये सब के सब पिछले 15 सालों में भाजपा और नीतीश कुमार ने बिहार को दिए हैं। और चलिए चलते चलते आखिरी बात, आप कहते हैं ना कि बिहार में जातिवाद है, वो इसलिए है क्योंकि बिहार में गरीबी है। अमीरी की कोई जात नहीं होती है, व्यापार की कोई जाति नहीं होती है, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की कोई जाति नहीं होती है। बिहार में जिस दिन ये सब आ जाएगा, जातिवाद उसी दिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। एक अमीर घराने का लड़का दूसरे जात की लड़की से सामाजिक स्वीकृति के साथ शादी कर लेता है यदि वह लड़की अमीर है, लेकिन यही चीज अगर लड़की गरीब हो तो जाति मायने रखता है। गरीब घरानों में जाति मायने रखता है इसलिए क्योंकि यहाँ गरीबी है। यही नहीं, इंटरकास्ट मैरिज भी बिना किसी केस मुकदमे के किसी गरीब के यहाँ शायद ही आपको देखने को मिले। बिहार में जातिवाद है क्योंकि बिहार में गरीबी है और ये गरीबी लालू परिवार की देन है। धन्यवाद। जय बिहार सरसों तेल, सस्ता नहीं कुछ अच्छा खाइए।